हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। मुंडक उपनिषद का प्रसंग कल चालू किया था। ब्रह्मा जी से ही परंपरा चालू हुई। ब्रह्मा जी को कहाँ से ज्ञान हुआ? तो या तो ये मानिए कि स्वयंभू है, तो फिर वो ब्रह्म रूप है, और या महापुराण भागवत के अनुसार भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रथम ज्ञान उपदेश दिया, तो वो भगवान के प्रथम शिष्य। प्रथम शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रथम माने पहला, और एक प्रथम माने इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। पृथु पृथु राजा हुए ना, तो उनका नाम पृथु क्यों था? क्योंकि वो राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। राजाओं की परंपरा पृथु से ही चालू हुई, ऐसा माना जाता है। पृथुल जो जरा मोटे ताजे होते हैं, पेट जिनका निकला हो जाता है, तो उनको कहते हैं पृथुल है, भारी भरकम। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अथर्वा को यह ज्ञान दिया, और अथर्वा ने फिर अंगिरस को दिया, अंगिरस ने फिर अंगिरा को दिया, और अंगिरा से फिर ये शौनक जी आकर के प्रश्न करते हैं। शौनक जी तपस्वी हैं और लोक संग्रह में लगे हुए हैं। ये लोक संग्रह जो है, ये महापुरुषों के लिए तो नहीं होता है, साधकों के लिए होता है। अपने लिए हम कर्म न करें, सबके लिए कर्म करें, तो ये साधकों के लिए अंतःकरण शुद्धि का साधन होता है। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को। तो वहाँ महेशानंद गिरी जी महाराज ने लिखा कि सन्यासी का कर्तव्य लोक संग्रह नहीं है। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम सन्यासी तो हो नहीं, इसलिए तुम कर्म तो करो, लेकिन लोक संग्रह के लिए करो। लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म ही करना चाहिए, ये अर्थ है। सन्यासी को क्यों नहीं लोक संग्रह करना चाहिए? आजकल तो सब लोक संग्रह में ही लगे हुए हैं। तो अपने महाराज जी तो चुटकी देते थे कि लोक संग्रह का मतलब है लोकस्य धन संग्रह। जो लोक में धन पड़ा हुआ है वो हमारे पास कैसे आवे? तो कोई शिविर लगाते हैं, कोई जो है पब्लिशिंग हाउस चालू करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, सब कमाई के धंधे हैं। लोक संग्रह जो
विविधिषु सन्यासी है, माने अभी जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्यास लिया है उसके लिए भी लोक संग्रह नहीं है। वो तो सिर्फ श्रवण मनन निधिध्यासन कर। और जो तत्वज्ञानी हो चुके सन्यासी हैं और तत्वज्ञानी हो चुके, वो लोक संग्रह करें कि नहीं? बोले ना तो ये कह सकते हैं कि ना करें और ना ये कह सकते हैं कि करें, क्योंकि उनके ऊपर कोई विधि निषेध लागू नहीं होता है। लेकिन अगर उन्हें तत्व ज्ञान हो गया है तो उनका एक ही लोक संग्रह है कि उस ज्ञान को दूसरे लोगों में बांटें। अब हमें ज्ञान तो हुआ नहीं है और हम बांटना शुरू कर देते हैं समझ करके कि हम ज्ञानी हो गए, तो वो अभिमान में चला जाता है, वो तत्व ज्ञान को मलिन कर देगा। तो शौनक जी जो है ये लोक संग्रही हैं तो तपस्वी, सन्यासी नहीं है। पाठशाला चलाते हैं, वो उनकी रोजगार का भी साधन है और विद्या में भी ध्यान उनका लगा रहता है। तो वो आकर के प्रश्न करते हैं कि कोई एक ऐसा तत्व बताइए महाराज कि जिस एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? बोले ऐसा हमने सुना है। कस्मिन्नु भगवन, नु जो यहाँ पे प्रयोग है वो निश्चयार्थक के लिए है। किस एक को जानने के बाद निश्चय ही हम सब कुछ जान लेंगे। ये सृष्टि क्यों बनी, किसने बनाई, किस उद्देश्य से बनाई, किसके लिए बनाई, ये सब प्रश्न जो हैं ये इस जिज्ञासा में छिपे हुए हैं। किस एक को जानने के बाद ये सब कुछ जान लिया जाता है। ठीक, तो अब अंगिराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि तस्मै सहोवाचो द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह्यस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैव अपरा च। ब्रह्मवेत्ता लोग जो हैं वो ऐसा बताते हैं कि विद्या दो प्रकार की होती है, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। तो परा है ही, अपरा में भी परा छिपी हुई है, इसलिए टोटली नेग्लिजिबल नहीं है। हम कमावें पैसा या ना कमावें, बोले सन्यासी हो तो मत कमाओ, गृहस्थी हो तो जरूर कमाओ, और गृहस्थी में भी अगर कमाने की जरूरत नहीं है तो मत कमाओ, उस समय को परमात्मा में भरो। बस कहते ना रिटायर हो गए, तो मैंने रिटायर शब्द का अर्थ किया है रिटायर। अब तक जो हम कर रहे थे वो TIRE, रिटायर में तो TIRE है ना, लेकिन मैंने जो है TYRE कर दिया। जैसे हवा निकल जाए किसी पहिए की तो फिर उसमें हवा भर देते रिटायर। रिटायर पीछे होता है आदमी, सोच पहले लेता है क्या करेंगे, दुकान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शेयर बाजार कर रहे हैं। तो रिटायर्ड लाइफ जो है वो परमात्मा के लिए है। वो जीवन हम अपने लिए रखे, सबके लिए कर चुके, पिता के लिए किया, माता के लिए किया, बच्चों के लिए किया,
पत्नी के लिए भी किया, लेकिन न तो धन से संतुष्टि है और न आगे किसी ईश्वर पर विश्वास है, न किसी के प्रारब्ध पर विश्वास है, न किसी के पुरुषार्थ पर विश्वास है। हम ही कर जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सारी उधेड़ बुन उसी में लगी रहती है। 24 घंटे में कितना टाइम हम डिवोट करते हैं परमात्मा के लिए, सब अपने अपने मन में सोच लेना। अगर 10% भी नहीं करते हैं तो हमारा रिटायरमेंट बेकार है। 10% तो बिल्कुल मिनिमल है। 24 का 10% कितना हुआ? 2.5 घंटा हुआ। तो 2.5 घंटा भी तो नहीं दे पाते, जबकि 2.5 घंटा बहुत होता है। बोले हम तो यूट्यूब पर सुन लेते हैं साहब, ये चैनल वाले सत्संग जो हैं इनसे ज्ञान नहीं होता है, ये तो समय भरने के साधन है। रोटी बना रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं और यूट्यूब भी सुन रहे हैं, ऐसे कोई श्रवण थोड़ी होता है। से गुरु में वाभिक अच्छेत, गुरु जी के पास जाइए और श्रवण कीजिए। बोले गुरु जी को फुर्सत नहीं है, कि आपको फुर्सत नहीं है। अगर आपको फुर्सत नहीं है तो गुरु जी को अपने घर बुलाइए, और गुरु जी घर नहीं आवे तो फिर उनके पास जाइए। एक सज्जन वहाँ अभी इंदौर में आए, वैसे वो हर दफ़े आते थे, अब के एन आखिरी दिन आए। तो मैंने कहा अब क्या, तो आप बिल्कुल आखिरी के दिन आए हो? वो बोले साहब ऐसा था, वो साहब ऐसा था कि ऐसा था। अरे मैंने कैसा था? कि वो पत्नी गिर गई थी तो उसका फ्रैक्चर हो गया था। मैंने कहाँ का फ्रैक्चर हो गया था? कि उसकी फ्रैक्चर तो कहीं नहीं हुआ था, उंगली मुड़ गई थी। अब नारायण, पत्नी की उंगली मुड़ गई थी तो 1 महीने तक उसकी सेवा में लगे रहे। ये अपने को सब धोखा देने की बात है। सारे काम बंद कर दिए क्या तुमने? उंगली मुड़ गई तो अपने लिए तो कोई काम बंद नहीं किया। सबसे गाज जो गिरती है वो सत्संग पे ही गिरती है। जब सबसे कम इम्पोर्टेंट काम होता है ना, उसी बात में अवॉइड करता है। हाँ, सबसे लास्ट। तो परिणाम भी तो सबके सामने ही है ना। नारायण। तो कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता लोग जो हैं वो ऐसा बोलते हैं कि 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं। तो विद्या और अविद्या, दोनों में विद्या छिपी हुई है। वो परा विद्या हो वो भी विद्या है, और अपरा विद्या हो वो भी विद्या है। विद्या तो दोनों में छिपी हुई है। आजकल लोग अपरा को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, किताब पढ़ लो या लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट कर लो, ध्यान समाधि लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो कहते हैं भाई ये जितना शास्त्र ज्ञान है, वो चाहे वेद का ज्ञान हो, चाहे शास्त्र का ज्ञान हो, और चाहे आज के साइंस का ज्ञान हो, ये सब शब्द मात्र है। इन्हें याद करने से तुम्हें रोटी भले ही मिल जाएगी, मोक्ष नहीं मिल सकती, परमात्मा नहीं मिल सकती। तो तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद, क्रांतिकारी बात है ना। जो वेद को ही प्रमाण मानते हैं उससे नीचे किसी चीज को छूना ही नहीं चाहते।
यहाँ कह रहे हैं कि ये वेद भी जो है अपरा विद्या है, आपने रट भी लिए सब वेद और हाथ नचा नचा के उनका उच्चारण भी सीख लिया ना, उससे मिलेगा क्या? जब तक आप कर्म करोगे नहीं तब तक उस विद्या का कोई फल नहीं है। कर्मकांड करने के लिए अपरा विद्या का अनुष्ठान किया जाता है। अगर आप कर्मकांड नहीं करते हो तो वो अपरा विद्या बेकार है, वो सिर्फ टीचिंग के मतलब की है। आपने किसी से पढ़ा है, आप किसी दूसरे को पढ़ा दीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 शास्त्र जो हैं ये भी शब्द रूप है। तो इनका भी विज्ञान अगर प्राप्त कर लिया आपने तो आत्मज्ञान तो ये प्राप्त नहीं करा सकते। अथ परा, अब कहते हैं परा विद्या फिर क्या है? शब्द तो उसमें भी हैं। पहले आप कर्मकांड के श्लोक रटते थे, अब आप ज्ञान कांड के श्लोक रट लेते हो। उपनिषद में ये लिखा है, फला उपनिषद में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है तो शब्द तो इसमें भी हैं। लेकिन ये शब्द ऐसे हैं कि यदि इनका आप अर्थ में प्रविष्ट हो जाएंगे तो आपको इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जो अपरा विद्या वाले हैं उनको आप चाहे जितना याद कर लो, उससे दुनिया ही मिलेगी, परमात्मा तो नहीं मिलेगा। अथ परा, अब कहते हैं वो परा क्या है कि यया यत अक्षरम अधिगम्यते। यहाँ अक्षर माने अक्षर तत्व है। अक्षर तो काका गागा ये भी सब अक्षर ही है। न अक्षरते इति अक्षरा, जिसका कभी क्षरण ना हो उसको अक्षर बोलते हैं। लेकिन व्याकरण में ये परिभाषा नहीं चलती। व्याकरण में अक्षर किसको बोलते हैं? अश्नुते व्यापनोते, जो सब में व्यापक हो उसको अक्षर बोलते हैं। तो अकार में क्या व्यापक है, ककार में क्या व्यापक है? तो स्पंदन रूप से तो सब में एक ही व्याप्त है। और उस स्पंदन में भी जो अनेकता है उसमें एक व्यापक है, उसी को परमात्मा बोलते हैं। हठ योगी उसको प्राण बोलते हैं, भक्ति योगी उसे प्रेम बोलते हैं, ज्ञान योगी उसको ज्ञान बोलते हैं। लेकिन ये शब्दों का अंतर है, वस्तु जो है वो स्पंदन मात्र है। अगर स्पंदन नहीं होगा तो शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी। स्पंदन होता क्यों है? प्राण के चलने से। आदमी मर गया तो प्राण चलना बंद हो गया, तो अब स्पंदन भी नहीं होगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर ऐसा है कि स्थूल शरीर निकल भी जाए तो भी सूक्ष्म शरीर अपना काम करता रहता है। प्राण जो है वो दोनों शरीरों में वर्क करता है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। इनको मिलाने का काम भी प्राण का ही है। अब हम इस समय जिंदा हैं ऐसा माना जाता है, तो क्यों माना जाता है कि हम स्थूल शरीर से काम कर रहे हैं? लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी तो काम हो रहा है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सबसे काम हो रहा है। तो
ये दोनों में क्रिया शक्ति किसके कारण है? स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। वो प्राण के कारण है। और प्राण माने ये धौंकनी, इसको प्राण नहीं बोलते हैं। प्राण माने जो मूल क्रिया, जिसके कारण ये धौंकनी चलती है नारायण, उसको प्राण बोलो। मूल क्रिया शक्ति है, उसको प्राण बोलते। समष्टि में जाकर के उसी वही माया हो जाती है, प्रकृति हो जाती है। उसमें गुण हो जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मर गया आदमी, लेकिन जो समष्टि की समष्टि की जो प्राण शक्ति है वो तो चल ही रही है। तो स्थूल ही तो गिर गया ना नीचे, सूक्ष्म तो अपनी जगह पे मौजूद है, तो वहां काम होता रहेगा। अगर वहां भी वासना की निवृत्ति हो गई है तो वो भी काम बंद हो जाएगा। उसी को मोक्ष बोलते हैं। तो बिना वासना क्षय के मोक्ष नहीं होती। तत्व ज्ञान के लिए केवल ज्ञान चाहिए या वासना क्षय मनोनाश पूर्वक ज्ञान चाहिए? ये बड़ा ज्वलंत पेशकश है। तो जो तत्व ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, वो कहते हैं ये तो क्रिया है, मनोनाश वासना क्षय, इसकी जरूरत नहीं है। इसके रहते हुए ज्ञान हो जाता है, तो फिर इनकी क्या जरूरत है? जिसके ना रहने पर ज्ञान ना हो वो तो आवश्यक है, और जिसके रहते हुए ही ज्ञान हो जाता है वो तो अनावश्यक है। अच्छा, मान लो अनावश्यक भी है, परंतु इससे अच्छा और कोई काम है क्या आपके पास? आप बैठ करके ध्यान करें, भजन करें, एक तो ये काम है। और बोले इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत तो नहीं, चलो मान लिया आपने, लेकिन करोगे क्या? कुछ ना कुछ तो जीवन में करोगे। तो जो करोगे वो इससे घटिया होगा कि बढ़िया होगा? कर्म में तो आपको देखना पड़ेगा। और अपने महाराजा श्री तो कहते हैं कि उड़िया बाबा जी महाराज की बात दोहराते हैं। बोले शास्त्र जो है वो ज्ञानी का भी और अज्ञानी का दोनों का नियामक। क्या करना है और क्या छोड़ना है, ये दोनों का नियामक शास्त्र है। एक कोई वहाँ कलकत्ते में कोई महात्मा आ गए, ज्ञानी। तो रामकृष्ण, बड़ी उनकी ख्याति हुई। रामकृष्ण परमहंस भी को भी बताया किसी ने कि वो बड़े महात्मा आए हैं। बोले ठीक है। थोड़े दिन में मालूम पड़ा कि किसी औरत के चक्कर में आ गए हो। तो परमहंस जी वहाँ पहुँचे। बोले क्यों रे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बोले महाराज ये तो सब माया है, मैं तो साक्षात ब्रह्म हूँ, मेरे से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो परमहंस जी ने कहा मैं तेरे ब्रह्म ज्ञान पर थोकता हूँ, और उसको वहां से भगा दिया। नियामक जो है वो सबका शास्त्र है। अब आज कई महात्मा जेल में पड़े हुए हैं ना, तो किसी को जमानत मिल गई है, किसी को जमानत नहीं मिली है। और कोई जमानत के लिए प्रयत्न करते करते थक गए, अभी तक जमानत नहीं मिली। नारायण। जब तुम्हारे लिए उसका कोई मतलब ही नहीं है तो जमानत की क्यों चिंता कर रहे हो भाई? तो ऐसा हो नहीं सकता है। कर्म सबके लिए है, समष्टि कर्म का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो यद यया तत् अक्षरम अधिगम्यते,
वो जो अक्षर तत्व है उसका अधिगम माने ज्ञान जैसे होता है उसको पराविद्या कहते हैं। तो उस पराविद्या में साधन भी शामिल है, खाली जवानी जमा खर्च नहीं है। क्या करें क्या छोड़ें, और क्या जाने और क्या ना जाने, ये सब उसमें शामिल है। क्योंकि अधिगम तो तभी होगा ना, अधिगम माने गम माने तो ज्ञान है, और अधि उपसर्ग लगाने से अधिगम का हो गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी बन जाए, आत्मसात हो जाए। तो इसलिए जो अपना प्राचीन वेदांत शास्त्र है उसमें न तो कर्म की अवहेलना है, न भक्ति की अवहेलना है, न योग की अवहेलना है। अवहेलना किसी की नहीं है, परंतु ज्ञान के बराबर का दर्जा नहीं है। इसलिए अपनी अपनी जैसी योग्यता हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अब आगे कहते हैं इसी पराविद्या के संबंध में, यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम तत् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तत् अव्ययम यद्भूतम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। अब यहाँ विशेषण बदल दिया, धीरा धीरा विशेषण कर दिया। धीर कहते हैं समदुख सुखम धीरम सोब्रतत्वाय कल्पते। पेयर ऑफ अपोजिट्स में जो सम रहे, बुद्धि डामाडोल ना हो, उसको बोलते हैं धीर। तो वो क्या देखते हैं? परिपश्यन्ति धीरा। परिपश्यन्ति माने वो सब और देखते हैं उस तत्व को। कैसा तत्व है वो? विद्या, पराविद्या का जो विषय है, यत्तद् अदृश्यम, एक तो वो आंख से नहीं दिखेगा। अदृश्य माने जो अदृश्य है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। अग्राह्यम, कर्म इंद्रिय का विषय नहीं है। अगोत्रम, सब उसके पीछे ही है, तो वो गोत्र तो उसका होता है जो किसी पहले से चला आ रहा हो, तो इससे पहले तो कोई है नहीं। अवर्णम, ये भी कर्मेंद्रिय है। अचक्षु, अश्रोत्रम, तत् अपाणिपादम, ये सब कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। हाथ से पैर से उसको पकड़ नहीं सकते, चला नहीं सकते, और पांचों ज्ञानेंद्रियों से उसको जान नहीं सकते, और वाणी से उसको कह नहीं सकते। अब यही बात जो है ये भक्त लोगों को अखरती है। वो कहते हैं भाई कह नहीं सकते तो ऐसे के पीछे क्यों पड़े हो? जब सारी इंद्रियां तुम्हारी बेकार हैं तो छोड़ो ना उसको। देखो हमारे भगवान हैं, उनको आंख से भी देखो, हाथ से भी छुओ, सब कुछ करो। तो भगवान की तरफ आओ ना, तुम ब्रह्म ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तो इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आंख से तो नहीं दिखता है,
लेकिन आँख जिसके द्वारा देखती है वो क्या चीज़ है? दूसरे दर्शनों में ये विज्ञान नहीं है कि आँख किसके द्वारा देखती है। आँख की आँख हो, वो क्या चीज़ है? कान का कान, भी क्या चीज़ है? डॉक्टर तो कह देगा कि तुम्हारी आँख बेकार हो गई, पत्थर की आँख लगवा लो। तो पत्थर की आँख से दिखेगा क्या? वो तो सिर्फ देखने की है कि हाँ कांटा नहीं है। वर्क तो कुछ नहीं कर सकते। तो वेदांत में और दूसरों में इतना ही अंतर। दूसरे तो सिर्फ छूने में, करने में, बोलने में इसी को सब कुछ मानते हैं, और ये मूल की बात करते हैं कि ये आँख किसकी वजह से कार्य कर रही है, कान किसकी वजह से सुनते हैं। वो जो मूल वजह है वो परमात्मा है, वो तुम्हारा आत्मा है। देखो सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद जब आती है, उसी समय आपकी सारी इंद्रियां ठप हो जाती हैं, और अगर समाधि अवस्था हो जाए तो लगभग लगभग ऐसी स्थिति वहां भी हो जाएगी। और अगर मृत्यु हो जाए तो फिर हमेशा के लिए राम राम सत्य हो जाएगी ना। तो ये तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज थोड़ा ही है। प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज तो आत्मा है, जिसकी ज्ञान रश्मियां निकल निकल के केंद्रों में जाकर के अपना अपना कार्य करती है। आप कभी बैठ के सोचो तो सही कि मैं ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप हूँ, और मेरी रश्मियां निकल रही हैं, और आँख में गई कि कान में गई कि प्राण में गई कि उसमें गई, पांचों कोशों में ये ज्ञानेंद्रियां निकल निकल के जा रही हैं हमारा, और सब कुछ संसार का काम चल रहा है। और जैसे एक शरीर में हो रहा है, ऐसे ही समष्टि में भी हो रहा है। तो यहां तो कहते हैं कि आत्मा में से निकल रही है, मुझ में से निकल रही है, समष्टि में कहां से निकल रही है? बोले नहीं, इसी का जनरलाइजेशन कर दो। ये नहीं है, ये न्याय शास्त्र थोड़ा ही है। इसीलिए तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, इनका अलग अलग विवेचन किया जाता है। जो ईश्वर में से, जो जो जीव में से निकलता है, वो समष्टि में ईश्वर में से निकलता है। और जब जीव और ईश्वर की एकता का बोध होगा, तब समस्या का समाधान होगा। तो यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम, ये आत्मा पराविद्या का जो विषय है, ये कैसा है कि नित्य है। नित्य माने हमेशा रहने वाला? ना ना, हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहने वाला तो काल भी है। हाँ, तो जो काल का भी काल है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त, मैं महाकाल हूँ, काल है कलयतामस्मि, सबको गणना करता रहता है हर समय। तुम्हारे कै साल हो गए? कि 96 चल रही है महाराज, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और चलेगा। किसी के 2 साल और चलेंगे, किसी के 4 साल और चलेंगे। काल है कलयतामस्मि, वो काल सबकी गणना करता रहता है। नारायण, इतने दिन चलेगा, इतने दिन चलेगा। ये घड़ा आपका कब फूटेगा, इसका भी नियम निश्चित है। तो नित्य माने जो काल का भी काल है। और विभुम, विभु कहते हैं व्यापक को।
तो व्यापक माने देश, तो देश का भी जो देश है, लंबाई चौड़ाई का जो आश्रय है उसको देश बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशनल। आजकल तो जनरल डायमेंशनल थ्योरी पढ़ाते हैं तो 3 डायमेंशन तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, मगर व्यवहार में तो 3 डायमेंशनल ही है। तो विभू माने सब डायमेंशंस जिसमें से निकलती हैं। सर्वगतम, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक किसको कहते हैं? हर जगह प्रेजेंट हो, क्या? हर जगह व्यापक हो, अरे जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट है। जो जिसकी उपस्थिति वस्तु के कण कण में हो, क्षण क्षण में हो, वस्तुत्व में हो, उसको बोलते हैं व्यापक। जैसे ये किताब है, तो इसमें क्या चीज़ व्यापक है? ये जो इसमें शब्द छपे हुए हैं ये व्यापक है, या इसमें जो कागज है वो व्यापक है? कौन सी चीज व्यापक है? बोलो। कागज है ना। तो जो उपादान होता है वो उसकी व्याप्ति होती है, निमित्त की व्याप्ति नहीं होती है। ये तो इस कागज के ऊपर उपनिषद छपा हुआ है, तो इसलिए हम इसको प्रणाम करते हैं। तो ये निमित्त कारण हुआ उपनिषद जो है, अक्षर जो इसमें है ये निमित्त कारण। लेकिन कागज जो है ये इसका उपादान कारण। कागज रहेगा तो किताब रहेगी, कागज नहीं रहेगा तो किताब नहीं रहेगी। तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, और घड़े का निमित्त कारण क्या है? कुम्हार के मिट्टी खुद। जो गर्दन मत हिलाओ, मिट्टी खुद ही इसका निमित्त कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, यही तो सिद्धांत है ना। जो निमित्त कारण है वही इसका उपादान कारण है। ये तो व्यावहारिक जगत में आप कहते हो कि कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है, लेकिन मिट्टी की मिट्टी क्या है? जल। जल की मिट्टी क्या है? अग्नि। अग्नि की मिट्टी क्या है? वायु। वायु की मिट्टी क्या है? आकाश। आकाश की मिट्टी क्या है? आत्मा, चैतन्य। और चैतन्य की मिट्टी क्या है? बोले अति प्रश्न मत करो, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने कहा अति प्रश्न मत कर, कहीं तो जाकर रोक भाई। सबका कारण स्वयं का कारण। तो आत्मा तो चैतन्य है ना। तो कुम्हार को हम इसलिए निमित्त कारण बता देते हैं कि मिट्टी मिट्टी तो जड़ है और कुम्हार चेतन है, लेकिन अगर अंतिम कारण देखो तो वो तो चैतन्य ही दिखता है। इसलिए संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण चैतन्य है। यही वेदांत का सिद्धांत है। इसी में से भक्ति निकलती है और इसी में से और दर्शन निकलते हैं। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म। सुसूक्ष्म माने सु लगा दिया तो अत्यंत हो गया, अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम। क्या है श्लोक पूरा?
13वें अध्याय का ये शायद है। तो इतना सूक्ष्म है कि वो अविज्ञेय मालूम पड़ता है। अरे अविज्ञेय को अगर अविज्ञेय आत्मा से भिन्न है तो उसको जानने वाला कितना सूक्ष्म होगा? क्या वो भी अविज्ञ है? क्या मैं अपने आप को जानता नहीं हूं? मैं क्या जानता हूं वो अलग बात है, लेकिन जानता तो अपने आप को हूं। तो सूक्ष्मता की जो पराकाष्ठा है वो आत्मा, वही पराविद्या का विषय है। तत् अव्ययम, वो अविनाशी है। गीता भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने अव्यय शब्द की व्याख्या की है, न व्यज्यते केनापि प्रमाणेन, किसी भी प्रमाण से जिसका निर्वचन नहीं हो सकता हो, प्रकाशन नहीं हो सकता हो, उसको कहते हैं क्या? अव्यय। और जिसमें व्यय ना हो, खर्च ना हो, वहां लिखा भाष्यकार ने कि ईश्वर भी यदि उसका व्यय करना चाहे, नाश करना चाहे, तो वो भी नहीं कर सकता। आत्मा अव्यय है। भक्त लोग तो कह देंगे कि ईश्वर तो जीव को भी नाश कर देगा, लेकिन वेदांत नहीं मानता है। ईश्वर वो भी बोले, ईश्वर को फिर सर्वशक्ति नहीं मानते क्या? कि वो सर्वशक्ति मानते हैं जगत कारणता के। सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम, सब भूतों की योनि माने कारण है। उसी में से सब प्राणी, जड़ और चेतन पदार्थ निकलते हैं। अपने अपने शरीर के बारे में जरा सोच लो। ये कहाँ से निकल आया? बोले माँ के पेट में से निकल आया। माँ का पेट खाली पड़ा था, तो जब ब्याह नहीं हुआ था तब भी था उसका पेट। तो माँ के पेट में भी तो कहीं से आया ना। बोले पिता के वीर्य में से आया, तो वीर्य में कहाँ से आया? तो अंत में मान लेते हैं कि जीव अविनाशी है, हमेशा से रहता है। और अद्वैत वेदांत में जीव और आप ब्रह्म एक ही है, तो अविनाशी तत्व है वो जब चाहता है अपने को प्रकट करना, तो किसी नाम रूप वाले के माध्यम से प्रकट कर देता है। हम और आपका जो ये इस समय प्राकट्य रूप बैठा है ना, इसको आप यूं मत समझो कि हम अपने पुराने संस्कारों की वजह से आ गए। समझने की बात है तो ये तो समझ सकते हो ना कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ही चाहता था कि हम इस रूप में आवे। अगर आपने ये सोच लिया कि ईश्वर की कृपा से है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। फिर ईश्वर के बिना आप कुछ नहीं सोचोगे। लेकिन यहाँ तो ये मेरे बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बहन है, ये मेरे फलाना है, मेरे घर। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। सारे संसार के माता पिता और धाता विधाता सब आप ही होना। ये तो भक्ति की परिभाषा है।
तो ज्ञान में तो जो कि त्यों स्वीकार है। ऐसा परिपश्यन्ति धीरा, जो धीर पुरुष है वो इसको ऐसा अनुभव करते हैं पराविद्या को। तो पराविद्या सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, अनुभव पर्यवसायी है। जिस दिन आपको ये अनुभव हो जाएगा छठे मंत्र का विषय, उस दिन आपको ब्रह्म कहना नहीं पड़ेगा, आप ब्रह्म ही हो। अब एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं। ये सृष्टि कहाँ से निकली? बोले ब्रह्म से निकली। तो ब्रह्म से तो सृष्टि निकल नहीं सकती है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकार है, और जब तक वस्तु में विकार ना हो तब तक उसमें से कुछ दूसरा नहीं निकल सकता। माता में विकार होता है, पिता में विकार होता है, यहाँ तक कि जो भौतिक पदार्थ हैं वो भी विकृत होकर के ही दूसरे दूसरे रूप में प्रकट होते हैं। सोना जब विकृत होगा तब आभूषण बनेगा, नाम रूप तो बदलेगा ना अपना। तो ये संसार की जो रचना है ये कैसे हुई? बोले कैसे भी नहीं हुई, वो मानेगा नहीं। ये मानने का एक स्तर है ना, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, नहीं हुई, लेकिन इसे अनुभव कौन करेगा? उस अनुभव के स्तर में जब तक आप नहीं पहुंचते हो तब तक आपको लगेगा ये सब गप है। सृष्टि नहीं हुई वास्तव में, सृष्टि हुई नहीं, सृष्टि है। और जो है सो है, उसका नाम सृष्टि है। जैसे स्वर्ण है, सोना है और आभूषण है, दोनों में है। लेकिन सराफ क्या कहता है? मुझे आभूषण से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सोने को देखता हूँ, सोना है। और पहनने वाला क्या देखता है कि मुझे तुम 8 कैरेट का दे दो, डिज़ाइन बढ़िया होनी चाहिए। आजकल तो डिज़ाइन के ही पैसे हैं सब। तो वस्तु तत्व को नहीं जानता, पहचानता। तो जो ब्रह्म को जानता है, आत्मरूप से जो ब्रह्म को जानता है,